पूरा ले दे देकर आप और हल्दी करा दे ठेका नहीं करा स्टेज कुर्सी नाम दाव बैठे रही साहिब बंदगी सतनाम। आवाज चेक करो। साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। ठीक है। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ की दया से अमोदा गांव में जिला शक्ति आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग उन लोगों के होते हैं जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान केवल उसके समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ की कृपा हो। जिस जीव के ऊपर मालिक की मोहर लगी होगी ये केवल उसी को समझ में आता है, नहीं तो इस जीव की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस ज्ञान को समझ पाए। किसी के बस की बात नहीं है। जैसे आपने देखा कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे आती है। कौवे के घोंसले में अंडे पड़े हैं, धीरे धीरे बच्चे निकल आए। कौवा ही उनके खाने पीने का इंतजाम करता है सारा अपने बच्चे समझ के, क्योंकि एक जैसे होते हैं, काले काले वो भी, काले काले ये भी। धीरे धीरे बड़े होते हैं, पंख उगाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब कोयल अपने शब्द की, अपनी वाणी की मिठास अपने बच्चों के कानों में घोल देती है। उससे पहले नहीं बोलती वो कभी, वो देखती रहती है दूर से कि मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मेरे बच्चे धीरे धीरे उड़ने के काबिल हो गए हैं, अब उड़ना जान रहे हैं, अब मैं अपना असली स्वरूप यानी अपनी असलियत अपने बच्चों के आगे रख देती हूँ शब्द के माध्यम से। वो कुछ नहीं करती, वो केवल अपनी आवाज सुनाती है। जैसी कुहू कुहू की आवाज उसके बच्चे सुनते हैं, एकदम उनके कान खड़े हो जाते हैं, एकदम उनको समझ में आ जाता है, अरे हमारी असली माँ तो ये है जिसकी आवाज हम सुन रहे हैं, और आज तक हम इस कौवे के पास इसी के घोंसले में पड़े रहे। उनको समझ में आ जाता है कि ये घोंसला अपना नहीं है भाई, ये घोंसला बेगाना है। साहिब कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है। तो आज उसी बेगाने देश को कैसे छोड़ के अपने निज घर को जाना है, आज उसी का भेद आपको समझाया जाएगा। और मालिक से अरदास करता हूं कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आए, ताकि आपके जीव का कल्याण हो। ये जन्म मरण का चक्कर, ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इससे पीछा छूट जाए और सब अजर अमर अविनाशी धाम में पहुंच के अमर हो जाएं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को इस काल के जाल से निकालने के लिए
बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जीवों की बदकिस्मती है कि ये उनको समझ ही नहीं पाते, उनकी किसी बात को, उनकी किसी वाणी को समझ ही नहीं पाते, और इसी माया के गुलाम बनके, इसी माया में धक्के खाने के लिए बार बार उन कामों को करते रहते हैं जिसको रोका जाता है। कबीर साहब जिस काम को रोकते हैं कि ये मत करो, बड़े बड़े संत महात्मा वही काम करने में लगे पड़े हैं। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है, नाम कबीर साहब का लेंगे, हर सत्संग में, हर वाणी में, हर ग्रंथ में आपको कबीर साहब की वाणी हर जगह मिल जाएगी। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जहां पे वाणी ना मिले, किसी ना किसी रूप में, किसी ना उदाहरण के रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक कि मंदिर में जो गल्ला रखा है, गल्ले के ऊपर कहो लिखा मिल जाए उनका शब्द, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। अब दान की बात आई, चढ़ावे की, तो ले लिया कबीर साहब की वाणी। और जो कबीर साहब ये कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बना, और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये क्यों नहीं पता लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं? यानी जहां पे अपना मतलब सिद्ध होता है वहां पर कबीर साहब का नाम भी ले लो, उनकी वाणी भी ले लो, लेकिन जहां पर अपनी दाल गलती नहीं है, जहां पर अपनी अज्ञानता जग जाहिर हो जाएगी, वो वाणी लेते नहीं, समझते नहीं। ये सारे जगत का ही हाल है। तो कबीर साहब फिर भी सब दृष्टि से, समदृष्टि यानी एक जैसा समझ के सबको सत्य का ज्ञान देते हैं। वो सबको सत्य ही बताते हैं, वो किसी को भरमाते नहीं है, वो सत्य बताते हैं। उनका काम ही सत्य बताना है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे, उनका काम ही सत्य बताना है। तो क्या कह रहे हैं? अरे सांच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कहूं पतियाई हो, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। कहते हैं मैं सच बोलता हूं, दुनिया मारने के लिए दौड़ती है। ये कहां से आ गया कबीर? ना हिंदू धर्म की सुनता है, ना मुसलमान धर्म की सुनता है। कहता है मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहता है मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। तो भैया कहां जाना है? कैसे पाना है भगवान को? मंदिर नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, चर्च नहीं गए, तो भगवान कैसे मिलेगा? अब यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे जल में मीन प्यासी, और मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते पानी में मीन प्यासी, पानी में रह के मछली बेचारी प्यासी है, पानी को ढूंढ रही है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। कहते देखते आवे हंसी, हंसी आ रही है मुझे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान क्या होता? आत्म ज्ञान वेद ज्ञान, पुराण ज्ञान, कुरान ज्ञान, मंत्र ज्ञान, यज्ञ ज्ञान, कर्म कांड ज्ञान, ये सब ज्ञान तो सुन रखा है। ये आत्म ज्ञान क्या चीज है भाई? ये कहां मिलता है? ये कौन से देवता की पूजा करने पे मिलेगा? ये कौन सी नमाज पढ़ने पे मिलेगा? ये कौन से चर्च में जाने पे मिलेगा? ये कौन से गुरुद्वारे में मिलता है भाई? आत्म ज्ञान नाम सुना है? आत्म ज्ञान सुना होगा कहीं ना कहीं। आत्मा का नाम सुना है? आत्मा, आत्मा जानते हो ना? छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? आत्मा ही बोलते हैं। सबको पता है ना आत्मा। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं छूट गई किसी की? पक्का लेके आए? हाथ लगा के चेक कर लो एक बार, जैसे मोबाइल चेक कर लेते हो ना जेब में। हाँ पड़ा भैया है। एक बार आत्मा को भी देख लो कहाँ है। लेके सब आए हो, क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण ये है कि सब यहाँ आके बैठ गए हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, हिल रहे हो। इसका मतलब आत्मा है। और आत्मा ना हो तो क्या होता है?
तो लेट जाता है बंदा। लेट आना तो दूर की बात है, लेट ही जाएगा वो। अगर रास्ते में कहीं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होता ना तो पहुंच जाता यहाँ शरीर, नहीं पहुंचता, वहीं पड़ा होता कहीं गली में। और लोग कहते मर गया मर गया मर गया। अभी कोई नहीं कहेगा मर गया मर गया, अभी जिंदा हो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये शरीर जिसको सब जिंदा जिंदा कह रहे हैं, जिसको देख के खुश होते हैं, जिसको देख के हार पहना रहे हैं, जिसको देख के लड्डू का भोग लगा रहे हैं, जिसको नमन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि आत्मा है। और जैसे ही आत्मा शरीर से जुदा हो गई, अब तुम्हें कोई ना खिलाता पिलाता, कोई ना कहता इसको मेरे साथ सुला दो भाई, दूर करेंगे, ले जाओ इसको भाई, कहीं प्रेत बन के चिपक ना जाए। यहां तक कि जिनकी तुम पूजा करते हो, अगर उनके पास भी तुम जा रहे हो भगवान की पूजा करने और रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो मंदिर तक चले जाओगे क्या? मस्जिद तक पहुंच जाओगे क्या? गुरुद्वारे तक चले जाओगे क्या? चर्च तक चले जाओ, भगवान भी तुम्हें नहीं बुला पाएगा अगर आत्मा ने छोड़ दिया शरीर तो। इतनी बड़ी बात है इस आत्मा की। सारी दुनिया के जीवों को ये आत्मा ही चला रही है। जितना भी तुम्हें शोर शराबा दिख रहा है, ये सब आत्मा का ही खेल है। और आत्मा ने सबको छोड़ दिया तो लाशों के ढेर लग जाएंगे यहाँ पे। वैसे ये शरीर है लाशी, एक लाश ही है ये, लेकिन आत्मा की वजह से खा रही है, पी रही है, चल रही है, बोल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन है लाश। इसीलिए साहिब कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव। जिस गांव में हम रहते हैं मुर्दों का यानी लाशों का गांव है। सब लाशें हैं यहाँ पे, लेकिन चलती फिरती लाश है। और चल क्यों रही है? आत्मा की वजह से। जैसे पंखे हैं, दुकान पे पंखा पड़ा है, तुम खरीद के लेके आए, दुकान पे पंखा 3 हिस्सों में टूटा पड़ा था, पर अलग थे, रोटेटर अलग था, डंडा अलग था, यानी लाश पड़ी है 3 टुकड़ों में। अब तुम उस लाश को खरीद के ले आए घर पे, क्या किया? पंखे में फिट कर दिए, डंडा फिट कर दिया, टांग दिया ऊपर। लाश तुमने ऊपर टांग दी, चलेगी क्या? तुमने उठा के टांग दिया, पंखा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब उसमें करंट लगाना पड़ेगा। और जैसे ही करंट लगा, अब वो लाश क्या करेगी? वो 200 की स्पीड में भागना चालू हो जाएगी। अब लगी घूमने। अब जब घूम रही है तो क्या लग रहा है? जिंदा है, जिंदा है। लाश खरीद के लेके आए और टांगने के बाद जिंदा हो गई। किसकी वजह से? करंट की वजह से। इसी प्रकार ये पंच भौतिक शरीर भी एक लाश है। 5 तत्वों का मेल ही तो है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये बैठा हुआ है 5 तत्वों का मेल। जब पांचों तत्व मुर्दा हैं, धरती से बात करो, आवाज आएगी क्या वापस में? पानी से पूछो कितना ठंडा है, बताएगा क्या? हवा से पूछो कितनी स्पीड में जा रही है, बताएगी क्या? मुर्दा है। पंच भौतिक तत्व हैं, और उन्हीं 5 तत्वों का यानी मुर्दों, 5 मुर्दों को मिला के ये एक शरीर बना दिया। अब 5 मुर्दे मिल जाएंगे तो क्या जीवित हो जाएगा काम? नहीं होगा। तो ये बोल कैसे रहा है शरीर? हवा से बात करी, हवा ने जवाब नहीं दिया। पानी से बात करी, पानी ने जवाब नहीं दिया। धरती से बात करी, धरती ने जवाब नहीं दिया। आकाश से बात करी, आकाश ने जवाब नहीं दिया। अग्नि से बात करी, अग्नि ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब पांचों तत्व मिलके ये शरीर बन गया, अब देखो कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, क्या हाल है, ठीक है। अब ये कैसे बोल रहे हैं, क्या है ये बोलता, कौन बोल रहा है ये आवाज आ कहां से रही है? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन आत्मज्ञान के बारे में जानना शुरू हो जाएगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, अरे कभी काबा कभी काशी। यानी मुसलमान भाई है तो काबा की तरफ भाग रहे हैं, और हिंदू भाई है तो काशी की तरफ भाग रहे हैं। और पाना किसको चाहते हैं?
पाना उसको चाहते हैं जो तुम्हारी आत्मा में बसा हुआ है। परमात्मा का वास कहाँ है? आत्म में राम, और राम में आत्म। यानी असली जो मालिक है वो हमारे आत्मा में बसा हुआ है। और नकली हमने खूब बना लिए हैं, नकलियों की भरमार लगा दी हमने, हम ही ने बना दिए मालिक। कैसे बना दिए? मूर्तियां बना दी। किसने बनाई? आदमी ने। क्यों बनाई? कोई आया ऑर्डर लेके, भैया एक मूर्ति बना देना। कितने फुट की चाहिए? 10 फुट की। कितने हाथ चाहिए? 6 हाथ रख देना। कितने सिर चाहिए? 4 सिर कर देना। हाथ में क्या पकड़ाना है? डमरू पकड़ाना है कि त्रिशूल पकड़ाना है? धनुष बाण। जो तुम ऑर्डर दे दो वही तैयार हो जाएगा। बताओ कौन बना रहा है इसको? इंसान ने भगवान बनाना है या भगवान ने इंसान बनाया है? पहले तो यही समझ में आ जाए, पहले तो इतनी बात समझ में आ जाए कि भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान भगवान को बनाता है। यही समझ में नहीं आ रही। इसीलिए साहिब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, अब तो मैं पूजू पहाड़। अब वो पत्थर जिसको तराश तराश के एक आदमी ने भगवान की मूर्ति बना डाली, किसी की भी, अब वो मूर्ति बड़ी हुई या उसको बनाने वाला, बस इस पे विचार करना है। तुमने कोई भी चीज बनाई, तुमने मटका बना दिया, एक कुम्हार ने घड़ा बना दिया, तो घड़ा बड़ा है या कुम्हार बड़ा है? कुम्हार बड़ा है। एक छोड़ो 1000 घड़े बना देगा वो, और बना के तोड़ भी देगा। कुम्हार में इतनी ताकत है। लेकिन हम घड़ों को परमात्मा मान बैठे हैं, हम घड़ों की पूजा में लग गए हैं। हम कुम्हार को जान भी नहीं रहे, कुम्हार है कौन, किसने मूर्ति बनाई है उसका नाम भी नहीं पता होगा तुम्हें। आज तक जितनी मूर्तियां तुमने पूजी हैं, आज तक जितने घड़े तुमने पूजे हैं, उसको बनाया किसने, उसका नाम तक नहीं जानते होगे आप। लेकिन उसी की कलाकारी है ये। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आ गया कि आखिर पूजना किसे है, तब तक तुम्हारा यह अज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने आत्म ज्ञान का जिक्र किया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब आत्म ज्ञान क्या होता है? नाम में ही अर्थ छुपा है। आत्म ज्ञान, ना तो किसी मूर्ति का नाम लिया, ना किसी मंत्र का नाम लिया, ना किसी वेद पुराण गीता भागवत का नाम लिया, ना किसी नदी का, ना किसी पीपल का, ना किसी तुलसी का, ना किसी जानवर का, कि शंकर जी के लिए सांप की पूजा करनी पड़ेगी, गणेश जी के लिए चूहा मनाना पड़ेगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है ये। इसका नाम है आत्म ज्ञान। अब आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है, अच्छे से समझ लो, ताकि तुम्हें भविष्य में कभी भी आत्म ज्ञान की कमी लगे तो तुम आत्म ज्ञानी के पास ही जाओ, ना कि मंत्र ज्ञानी के पास पहुंच जाओ। क्योंकि आत्म ज्ञान करके लोग आज क्या बांट रहे हैं? मंत्र बांट रहे हैं। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जितने मर्जी नाम जप लो, आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो आत्म ज्ञान की डेफिनेशन क्या है? आत्म ज्ञान की परिभाषा क्या है? आत्म ज्ञान, जैसे हम किसी को बोलें कि अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखेगा वो? गांधी जी की, या भगत सिंह की, या ब्रह्मा जी की, या विष्णु जी की, या शंकर जी की? आत्म कथा यानी खुद की कथा, अपनी कथा लिखेगा। मैं कैसे पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, क्या मैंने किया, क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, अपनी सारी स्टोरी आत्म कथा कहलाती है। आत्म हत्या ये क्या होता है? किसी और को गोली मार देना आत्म हत्या होता है? नहीं, किसी और का तो नाम ही नहीं आएगा बीच में। किसकी हत्या करी? खुद की। इसी प्रकार आत्म रक्षा, किसकी रक्षा? खुद की।
इसी प्रकार आत्म कल्याण, किसका कल्याण? खुद का। इसी प्रकार आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर? खुद पे। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, यानी खुद का ज्ञान। मैं क्या हूं? क्या मैं ये 5 तत्वों का शरीर हूं? ये तो छोड़ दूंगा एक दिन। चलते चलते अटैक आया, शरीर छूट गया। कहते भी हैं हमारे पिताजी ने शाम 6 बजे शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ा जिस पिताजी ने, क्या तुमने देखा उसको कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो निकल गए शरीर से? कौन है वो जिसने शरीर छोड़ा? जिस दिन उसको जान जाओगे समझ में आ जाएगा आत्मज्ञान किसे कहते हैं। कहने का मतलब कि जब तक तुम ये नहीं समझ लिए कि मैं ही शरीर को पकड़ के बैठा हूं तभी ये शरीर चल रहा है और मैं ही शरीर को छोड़ दूंगा तो ये शरीर गिर जाएगा। जैसे ये माला मैंने पकड़ी है, अब मैं दिखाई ना दूं तो तुम्हें ये माला ऐसे लगेगी जिंदा आई है। देखो इधर से उधर हिल रही है मेरी वजह से, और मैंने इसको छोड़ दिया गिर गई। मेरी वजह से इसको छोड़ दूंगा तो ये मरेगी, मर गई। मैं नहीं मरा, मैंने तो छोड़ा है। अब मैं कौन हूं इसको समझना पड़ेगा। तो मैं कौन हूं? आत्मा। आप कौन हैं? आत्मा। हम सब कौन हैं? आत्मा। सबने शरीर पकड़ रखा है और एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। अब 2 तरीके हैं छोड़ने के। एक तरीका है कि तुम अपनी मर्जी से छोड़ दो, और एक तरीका है कि तुमसे जबरदस्ती छीना जाए। 2 ही तरीके हैं। किराए के मकान में रहता है कोई? कभी शहर में जाओगे तो किराए का मकान मिलेगा, वहां पिताजी का मकान नहीं होगा, किराए का मकान होगा। उस मकान में जब तुम रहोगे तो जब निकलने का समय आएगा, 11 महीने का एग्रीमेंट हो गया, 11वां महीना चल रहा है, अब पता है कि छोड़ना है, तो 2 ऑप्शन है। या तो अपने आप निकल जाओ या फिर मकान मालिक आएगा खाली करवाने, अच्छे से समझाएगा फिर। तो यहाँ पे किराए का कमरा कहाँ है? ये है किराए का कमरा, ये है किराए का कमरा। किसी का एग्रीमेंट हुआ है 20 साल के लिए, किसी का एग्रीमेंट हुआ है 10 साल के लिए, किसी का एग्रीमेंट हो गया 50 साल, 60 साल, 70 साल। 70 से ऊपर तो कोई एग्रीमेंट है, ज्यादा नहीं होता साल 70 से ऊपर, पहले निकल लेते हैं छोड़ के। इक्का दुक्का ये कोई 80-90 पहुंच जाए, 100 पूरे शहर में कोई 1 आधा 2 बंदा होगा जो 100 क्रॉस करता है। तो कहने का मतलब 60-70 तक ये एग्रीमेंट खत्म हो जाना है। अब उम्र की लाइट कौन हो गई? जनरेटर है क्या? हाँ, 1 घंटा जनरेटर चला लो, लाइट के चक्कर में मत रहो।